Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। आज हम करेंगे सर्कल चैप्टर के एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल 6। पर उससे पहले आपको रिकॉल करनी है अपनी थ्योरम 10.8, 10.9 और एक रिजल्ट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल है। एग्जाम्पल थर्ड में क्या गिवन है देखिए, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो हम लिखते रहे यहाँ पे ए बी इज डायमीटर और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है सी डी इज अ कोड। तो आप लिखेंगे सी डी इज अ कोड। देखिए फिगर में ये सी डी है, कोड है, साथ में क्या इंफॉर्मेशन है, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मीन्स सी डी किसके इक्वल है, ओ सी इसकी रेडियस है और ओ डी भी रेडियस है। तो सी डी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है कि देखिए ये ए सी को एक्सटेंड किया ई तक और बी डी को एक्सटेंड किया ई तक। तो आपका जो ये एंगल बन रहा है ए ई बी, ये वाला एंगल, इसको आपको प्रूव करना है 60 डिग्री। तो पहले इस फिगर को समझ लीजिए। देखिए इसमें ए बी एक डायमीटर है और ये डायमीटर से यहाँ सी पॉइंट पे ये एक एंगल बन रहा है। एक सी डी कोड है जिसको सेंटर से ज्वाइन करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है, क्योंकि ओ डी, ओ सी और सी डी इक्वल हैं। और ये जो बी डी है इसको ज्वाइन किया गया है और एक्सटेंड किया गया है। ऐसे ही ए सी को भी एक्सटेंड किया गया है। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए हमारे पास ए बी डायमीटर गिवन है और सी डी कोड गिवन है। तो पहले हम एक थ्योरम को रिकॉल कर लेते हैं। आपकी थ्योरम 10.8 में अगर आपके पास एक कोड सी डी है जो सेंटर के साथ एक एंगल बनाता है, तो थ्योरम 10.8 क्या बोलती है कि सेंटर के साथ जो एंगल बनता है वो डबल होता है एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। एनी अदर पॉइंट अगर यहाँ है तो ये एंगल इसका हाफ होता है। मीन्स अगर सी ओ डी आपको पता है तो आप ये एंगल निकाल सकते हैं सी बी डी। अगर ये बी पॉइंट यहाँ हो तो भी यही थ्योरम अप्लाई हम करेंगे। मीन्स कि अगर ये फिगर आपको ऐसा ना देके कुछ ऐसा हो, ये पॉइंट इधर हो या इधर हो, तो भी ये थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं कि सेंटर पे एंगल एनी अदर पॉइंट के एंगल से डबल होता है। तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सी डी एक कोड है जो सेंटर के साथ 60 का एंगल बना रहा है और वही कोड सी डी, देखिए ये सी डी है और ये एंगल बी पॉइंट पे बना रहा है, ये वाला एंगल सी बी डी। तो इट मीन्स कि सी ओ डी एंगल डबल है एंगल सी बी डी के। तो इसी थ्योरम से हम लिखेंगे as angle COD is equals to 60 degree, then angle CBD is equals to half of 60 degree, means half of 60 is 30 degree by theorem 10.8। तो थ्योरम 10.8 से सेंटर पे से एंगल डबल होता है, तो मीन्स हमें ये एंगल मिल गया 30 डिग्री। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं ये वाला एंगल। ये एंगल देखो मैंने मार्क किया 90, क्यों, क्योंकि ए बी एक डायमीटर है। मीन्स ए सी बी पूरा एक सेमी सर्कल बन रहा है और सेमी सर्कल का एंगल होता है राइट एंगल। ये भी हमने थ्योरम 10.8 की एक्सटेंशन में किया था। तो आप बोलेंगे एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका रीजन आप क्या देंगे, एंगल इन अ सेमी सर्कल। अब देखिए अगर एंगल ए सी बी आपका राइट एंगल है तो व्हाट अबाउट दिस एंगल, ये भी 90 का होगा क्योंकि ए सी ई इज ए लाइन। तो ए सी इज अ लाइन सेगमेंट। तो आप बोलेंगे एंगल ए सी बी प्लस दूसरा एंगल कौन सा है इस लाइन पे, ए सी बी, और दूसरा है ई सी बी। ई सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन देंगे लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर से आपको क्या मिल गया, ई सी बी एंगल मिल गया 180 माइनस ए सी बी। और ए सी बी की वैल्यू हमें मिल चुकी है 90, तो ये 180 माइनस 90, ये भी 90 डिग्री मिल गया। अब हम देखें अगर ट्राइंगल बी सी ई में, BC में हमारे पास दो एंगल है। देखिए ये राइट एंगल है C पे, B पे 30 है, तो आप E एंगल निकाल सकते हैं।
एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अब आप आ जाइए इन ट्रायंगल BCE। कौन कौन से एंगल हैं? 3। एक है BCE, दूसरा एंगल EBC और तीसरा एंगल जो हमें चाहिए कौन सा है? CEB। CEB, क्योंकि CEB एंगल ही AEB एंगल है, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम AEB से। अब हमें सबकी वैल्यू मालूम है। BCE हम 90 डिग्री निकाल चुके हैं, ये रहा BCE और ECB। दूसरा EBC ये एंगल 30 आ चुका है, तो बचा CEB को मैं AEB लिख रही हूँ, AEB। और एंगल सम प्रॉपर्टी से यहाँ पे इक्वल्स टू आपको 180 लेना है। तो यहाँ से देखिए 90 + 30 120 डिग्री प्लस AEB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल AEB इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120 विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें मिल गया एंगल AEB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। इसमें देखिए क्या गिवन है, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो गिवन में आप लिखेंगे ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का क्या मतलब होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री। अब इसमें क्या गिवन है, AC एंड BD आर इट्स डायगोनल, ये AC और BD इसके डायगोनल है। और क्या गिवन है, इफ DBC इज 55 डिग्री। कौन सा है DBC एंगल? DBC ये एंगल आपको गिवन है 55 डिग्री। एंड BAC ये एंगल 45 डिग्री गिवन है। ये दो एंगल हमें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है? BCD। तो आप ये गिवन में लिखेंगे जो भी आपको गिवन है, DBC 55 डिग्री और दूसरा कौन सा है? BAC इज 45 डिग्री। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है BCD ये पूरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये BCD एंगल आपकी कौन सी ट्राइंगल में बन रहा है? BCD ट्राइंगल में बन रहा है। अगर हमें ये वैल्यू मालूम है B एंगल की और अगर हमें ये D वैल्यू मिल जाए इस एंगल की, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही हम करने जा रहे हैं। हम क्या निकालेंगे? एंगल BDC फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में हम कैसे कर रहे हैं। अगर ये BC एक कोड है, देखिए ये BC एक कोड है, इस कोड के अलोंग कौन से दो एंगल बन रहे हैं? देखिए एक एंगल तो ये बन रहा है और दूसरा एंगल इसी कोड के अलोंग ये बन रहा है। तो इट मीन्स एक कोड पे दो एंगल सेम साइड पे बनना मीन्स एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो सबसे पहले स्टेप लिखेंगे आप, BC इज अ कोड एंड एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल BDC। रीजन क्या देंगे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। थ्योरम 10.9। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसकी वैल्यू हमें मालूम है BAC 45 डिग्री है, तो उससे आपको मिल गया BDC, ये मिल गया 45 डिग्री। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब हम BCD ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इन ट्राइंगल BCD तीनों एंगल कौन कौन से हैं? आपको पूरे पूरे लिखने हैं, खाली BCD ऐसे नहीं लिखना। तो आप लिखेंगे DBC प्लस दूसरा कौन सा है? C पॉइंट पे है तो BCD और थर्ड B पॉइंट पे हो गया C पे, अब D पॉइंट पे रह गया BDC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको रीजन यहाँ पे मेंशन करना है किसमें? इन अ ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब देखिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है। DBC है 55 डिग्री गिवन में है। BCD हमें फाइंड आउट करना है और थर्ड एंगल है BDC वो 45। ठीक है, ये हमने अभी भी फाइंड आउट किया BDC 45। तो यहाँ से ये अननोन हमें मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या आएगा? 100 डिग्री। तो
देखिए यहाँ से एंगल बी सी डी आपको मिल गया 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, दैट इज 80 डिग्री। तो बी सी डी की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। इसमें क्या गिवन है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स ए एंड बी। ये दो सर्कल है, ये ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। AD एंड AC आर द डायमीटर्स टू टू सर्कल। ये सर्कल C1 ले लो, ये C2 ले लो। तो C1 सर्कल का AD डायमीटर है, सेंटर में से पास हो रहा है। इसी तरह से दूसरा AC डायमीटर है सर्कल C2 का, देखिए ये भी इसके सेंटर में से पास हो रहा है। तो आपको प्रूव करना है B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट BC। तो ये जो पॉइंट है B वो इस लाइन CD के ऊपर लाई करेगा, ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन में देखिए क्या लिखेंगे, गिवन में है हमारे पास AD एंड AC आर टू डायमीटर्स ऑफ सर्कल, हमने नाम रख दिए उनके C1 एंड C2। और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपको प्रूव करना है B लाइज ऑन लाइन सेगमेंट DC। इसका क्या मतलब है कि B DC पे लाई करता है, इट मीन्स कि DBC एक लाइन होनी चाहिए। तो और में आप लिख सकते हैं DBC इज अ लाइन सेगमेंट, ये पूरी एक लाइन सेगमेंट है, तभी ये B पॉइंट इसके बीच में कहीं आएगा। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए बहुत ही इजी है इसका प्रूफ। इसमें सिर्फ आपको एक ही रिजल्ट को रिकॉल करना है। कौन सा रिजल्ट, देखिए ये एक सर्कल है, ये हाफ कर दिया मीन्स AB हो गया इसका डायमीटर। अब डायमीटर ऊपर हम या नीचे कहीं भी कोई पॉइंट ले लें सर्कल के ऊपर, तो डायमीटर उसके साथ कौन सा एंगल बनाता है, ये एंगल राइट एंगल। अभी हमने लास्ट एग्जांपल में भी यूज किया था, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। तो वही रिजल्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। पहले हम C1 सर्कल की बात करते हैं, तो अलोंग सर्कल C1, देखिए C1 सर्कल के अलोंग AD एक डायमीटर है, ये डायमीटर यहाँ से देखिए ये डायमीटर, और ये कोई पॉइंट है इसी सर्कल के ऊपर B। तो एंगल ABD ये एंगल राइट एंगल हुआ बाय दिस रिजल्ट। तो अलोंग सर्कल C1 आप लिखेंगे AD इज अ डायमीटर, और अगर AD डायमीटर है इट मीन्स एंगल ABD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या देंगे, एंगल इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो हमेशा कौन सा होता है, राइट एंगल, इज राइट एंगल। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से अब सर्कल C2 के अलोंग देखिए, अलोंग सर्कल C2 फिर से AC एक डायमीटर है, AC इज अ डायमीटर, और डायमीटर है तो फिर से यही रिजल्ट, एंगल इन द सेमी सर्कल से एंगल ABC। ये क्योंकि B पॉइंट इस सर्कल पे भी लाई कर रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे डायमीटर जो एंगल बनाता है वो राइट एंगल है। तो फिर से एंगल ABC भी 90 डिग्री, सेम रिजल्ट, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, एडिंग 1 एंड 2। 1 2 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा एंगल ABD प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90, ये 90 ये 90, तो 90 प्लस 90 क्या हो गया, 180 डिग्री। अब इन दोनों एंगल्स को अपनी फिगर में देखिए, एंगल ABD एंगल ABC, ये दोनों एंगल का सम 180 आ रहा है। इट मीन्स ये 180 सम का क्या मतलब है, ये एक लाइन है और दो एंगल ये भी 90 है और इनका सम 180 है। इट मीन्स ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो जो B पॉइंट है आप बोलेंगे B पॉइंट लाइज ऑन DC। इसमें देखिए क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर इज साइक्लिक। गिवन में कोई भी क्वाड्रिलेटर है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटर, और क्या बोल रहे हैं ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, किसके, सारे एंगल्स के बाइसेक्टर्स। मींस क्या किया, AH एंगल A का बाइसेक्टर है, DE एंगल B का, CF एंगल C का, और BH एंगल B का। ये जो चार एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं इस क्वाड्रिलेटर के, इन चारों एंगल्स का बाइसेक्टर किया। बाइसेक्टर मींस हाफ हाफ किया इसको। तो उससे जो बीच में ये जो फिगर बन रही है बाइसेक्टर जहां ज्वाइन हो रहे हैं, आपको प्रूव करना है ये EFGH साइक्लिक है।
तो टू प्रूव में आप लिखेंगे क्वाड्रिलेटर EFGH इज साइक्लिक। ये हमें प्रूव करना है। अब साइक्लिक की डेफिनेशन क्या होती है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कब होता है? जब उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो। तो अगर हम यहाँ ये प्रूव कर दें कि इसके ये दो अपोजिट एंगल्स EFGH के अंदर ये दो अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। तो और में आप लिखिए एंगल FEH प्लस एंगल FGH मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू 180। अगर हम इतना भी प्रूव कर देते हैं तो ये साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए मैं इनको जो बाइसेक्टर्स वाले एंगल हैं, इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ और इसका हाफ, इनको मैं डिनोट कर देती हूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 से। तो मीन्स हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में मैंने बोला एंगल 1 हाफ ऑफ एंगल A है, एंगल 2 हाफ ऑफ एंगल D है, एंगल 3 हाफ ऑफ एंगल C है और एंगल 4 हाफ ऑफ एंगल B है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन में इनको नाम दे दिया 1 2 3 4। तो प्रूफ में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले एंगल AED, एंगल AED किसके इक्वल है? एंगल FEH के, FEH। और दूसरा इसी तरह से ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो BGC, एंगल BGC किसके इक्वल है? एंगल FGH के। और रीजन आप देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। इसको हम मान लेते हैं, अच्छा ये जो कंस्ट्रक्शन में किया है ये पूरा, इसको मैं इक्वेशन 1 मानूं तो ये हुआ मेरे पास इक्वेशन 2। इन सब का हम यूज करेंगे प्रूव करने के लिए। हमें इन दो एंगल के सम पे आना है। तो अगर इन दो एंगल के सम के बदले अगर हम ये वाला एंगल AED और BGC का सम 180 प्रूव कर दें तो भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इन दोनों एंगल्स के इक्वल है। अब ये वाला एंगल किस में आ रहा है? इस ट्राइंगल में आ रहा है। और ये एंगल किस में आ रहा है? इस ट्राइंगल में आ रहा है। तो क्यों ना हम इन दोनों ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करें। तो देखिए कैसे करेंगे। ट्राइंगल AED ले लेते हैं पहले, इन ट्राइंगल AED। अब AED ट्राइंगल में एंगल 1 + 2 + AED 180 हुआ। और यहां से आपको क्या मिल सकता है? यहां से 1 + 2 इज इक्वल्स टू आपको क्या मिला? 180 माइनस एंगल AED। इसको आप माने इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से इस वाली ट्रायंगल पे आ जाइए, इन ट्रायंगल BGC। इसमें भी सेम एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल BGC। इसको भी आप 180 रखिए। यहाँ से 3 + 4 का हमें वैल्यू मिल गया 180 माइनस एंगल BGC। इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर 4। इन सब का हम यूज करेंगे, इनको ऐसे ही रहने देते हैं। अब फिर से इस क्वाड्रिलेटर पे आ जाते हैं एज ए होल। तो आप बोलेंगे इन क्वाड्रिलेटर ABCD। इसमें भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस D, 4 एंगल का सम क्वाड्रिलेटर में कितना होता है? 360 डिग्री। अब हम यहाँ कंस्ट्रक्शन में जो हमने लिखा कि ये सब एंगल 1 हाफ ऑफ A है, 2 हाफ ऑफ D है, हम इसका यूज करना चाह रहे हैं। तो क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? हाफ दोनों साइड कर देना है, हाफ ऑफ ऑल एंगल्स। तो दोनों तरफ हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया। तो हाफ ऑफ A, हाफ ऑफ B, हाफ ऑफ C, हाफ ऑफ D। तो इनकी वैल्यूज हम ये लिखेंगे। हाफ ऑफ A की जगह मैं लिखूंगी एंगल 1, हाफ ऑफ B की जगह एंगल 4, हाफ ऑफ C की जगह एंगल 3 और हाफ ऑफ D की जगह एंगल 2। तो 1 + 2 + 3 + 4 आ गया 180 डिग्री। अब जो ये दो इक्वेशन हमने बनाई है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, अब इन दोनों का यूज करेंगे। देखिए एंगल 1 + 2 किसके इक्वल है? 180 माइनस AED। तो 1 + 2, एक बार आप रीअरेंज भी कर लीजिए। 1 + 2 को इकट्ठा लिखिए और 3 + 4 को इकट्ठा लिखिए, ताकि आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सके। 1 + 2 की जगह आप थर्ड का यूज कर रहे हैं, 180 माइनस AED। और उसी तरह से 3 + 4 एंगल है 180 माइनस
एंगल BGC इक्वल्स टू है 180 डिग्री। ठीक है, तो एक 180 तो एक 180 से कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, ये दोनों माइनस में है, 180 को यहीं रहने देते हैं इस वाले, और ये जो दो एंगल माइनस में है उनको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, तो आपको मिला 180 इज इक्वल टू AED प्लस एंगल BGC। अब बारी आई हमारी इक्वेशन नंबर 2 की, जो हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल रखे हैं। देखिए एंगल AED है FEH के बराबर, तो यहाँ आ गया FEH, और BGC जो आपका एंगल है वो है FGH के बराबर, और इनका यहाँ पे सम है 180 डिग्री, और हमने क्या यूज किया, यूजिंग 2। यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग 2। और इसको अगर आप देखें तो क्या ये वही दो एंगल नहीं है जो इस क्वाड्रिलेटर के अंदर आ रहे हैं, EFGH के, ये वाले दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल FEH और FGH, इनका सम मिल गया 180 डिग्री। तो बाय थ्योरम 10.12 आप क्या बोल सकते हैं, बाय थ्योरम 10.12 अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो क्वाड्रिलेटर कैसा होता है, साइक्लिक। तो आप बोल सकते हैं EFGH इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना है।